का रुख करेंगे जहां पर 32,000 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं एमपी से, जहां आपको बता दें कि 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बताया जा रहा है कि 8 सूत्री मांगे हैं इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की, जिसको लेकर हड़ताल लगातार जारी है। एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। ऑनलाइन और ऑफलाइन कामकाज का बहिष्कार। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हैं कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग बनी है प्रमुख मुद्दा। स्वास्थ्य बीमा और वेतन वृद्धि की भी मांग की जा रही है। महंगाई भत्ता लागू करने की भी मांग उठी है। मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से दी गई है। कि संविदा कर्मचारी एक लंबे समय से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा जब चुनाव आता है तब संविदा कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप दे दी जाती है और संविदा कर्मचारी कहीं न कहीं ठगा महसूस करते हैं। हम सभी लोगों के लिए महापंचायत लगा करके एक बहुत लंबी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय घोषणाएं की थी, और घोषणाएं नहीं की, सामान्य प्रशासन विभाग की एक नीति लागू की दी गई थी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है, जिसमें एनपीएस दिया गया है और समकक्ष नियमित समकक्ष के बराबर सैलरी देने का प्रावधान किया गया है। इससे हमारे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है और प्रदेश की जनता को खुशहाल करने के लिए दिन रात हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। कहीं न कहीं उसका इलाज कराना पड़ता है, कहीं कुछ कराना पड़ता है, जिससे नाराज होकर के हमारे संविदा कर्मचारियों ने 2 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन है। पूरे सभी जगह काम बंद हो गया है। तो 2023 में मुख्यमंत्री जी ने एक महापंचायत लगा के एक नीति लागू की थी, उसकी कुछ भी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई हैं। और मतलब कोई भी जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों से वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया है। कोई भी एक भी नीति उन्होंने लागू नहीं की है। हाँ, समान काम समान वेतन की एक नीति थी, वो भी लागू नहीं हुई है। एनपीएस का बोला गया था हमसे, वो भी नहीं दिया गया है। और उसके अलावा हम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का था, वो भी नहीं दिया है। जो हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियाँ मिलती थी वो भी नहीं दी जा रही हैं। और मेडिकल का भी हमसे बोला गया था, लेकिन मिल नहीं रहा है हमें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल पे बैठे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, पूरे एमपी में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। क्या इनकी मांगे हैं? क्या अभी तक संज्ञान लिया गया संबंधित अधिकारियों की तरफ से? 47 जिलों में पंडाल लगे। देखिए सत्यम, बात की जाए तो 2 जून से यानी कल से ये तमाम जितने भी मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी करीब 32,000 ये अपनी मांगों को लेकर 8 सूत्री इनकी मांग है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और जहां तक की बात की जाए, इनका ये कहना है कि पिछली सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तरफ से इनको कई वादे किए गए थे और वही वादे पूरे नहीं हुए हैं और उसी के कारण ये हड़ताल पर है। मेरे साथ कई स्वास्थ्य कर्मचारी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि 8 सूत्री जो मांग है सत्यम, उसमें से एक मांग तो ये भी है कि स्वास्थ्य बीमा भी इनका नहीं होता। यानी जो लोग दूसरे का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा, क्योंकि हेल्थ बीमा नहीं है। इसके अलावा पेंशन की मांग कर रहे हैं, समान वेतन की मांग कर रहे हैं कि जो परमानेंट सरकारी कर्मचारियों का वेतन रहता है वही वेतन इनका भी हो। ये तमाम मांगों को लेकर ये लोग हड़ताल पर गए हैं। क्या किसी तरीके की बातचीत हुई है? क्योंकि कल भी आप हड़ताल पे थे, आज भी हड़ताल पर है और आगे भी पता नहीं कब तक आप लोग हड़ताल पर। देखिए, संवाद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। प्रदेश के 32,000 संविदा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी का 1.5 लाख परिवार का सदस्य है। गांव-गांव पे ये कार्यरत होते हैं और आश्चर्य की बात है कि 2023 में एक नीति बनाई गई, जेडे की नीति बनाई गई, लेकिन एनएचएम ऑफिस में आज भी वो सिर्फ कागजों पे चल रही है, जबकि उसमें हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ विभाग को देना था, मेडिकल लीव देना था जो नदारत है, एनपीएस मिलना चाहिए जो आज तक नदारत है। तो हमारी ये मांगे पहले भी हमने कई हड़ताल धरना दी, तब भी हमें एक ही चीज़ बोली जाती है कि आपकी चीज़ की जा रही है, हो रही है, फाइल चल रही है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया। आज तक कुछ भी नहीं किया गया। इन सबके बीच जानकारी और हमारे दर्शकों को दे दें, तमाम जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग जिलों में इनके साथी कर्मचारियों को नोटिस भी दिया जा रहा है और ये चेतावनी दी जा रही है कि आप अगर हड़ताल से वापस नहीं आते अनिश्चितकालीन तो आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। एक सवाल ये भी ले लेते हैं, कई जगहों पर हमने ऑर्डर देखा कि ये कहा जा रहा है कि आप लोग जल्द काम पर वापस नहीं लौटे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पूरे 45 जिलों में हमारे सभी संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। कल वीसी के माध्यम से
एनएचएम के अधिकारियों द्वारा सेवा से बाहर करने की धमकी दी गई है। प्रदेश के द्वारा आह्वान किया गया कि उन सभी आदेशों की होली जलाई जाएगी और किसी भी स्थिति में ये आंदोलन पीछे नहीं रहेगा। क्या रहेगा आगे की रणनीति, क्या रहेगी? क्योंकि ऐलान तो आप कर चुके हैं अनिश्चितकालीन, आगे क्या रहेगा आप लोगों की? कोई बातचीत हुई अभी तक के? अभी बातचीत चल रही है, लेकिन हम जब तक वो लिखित में हमें कोई आश्वासन नहीं देते और मांगों का निराकरण नहीं होगा, जब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। और 8 तारीख को हमारा पूरे 32,000 कर्मचारी राजधानी में आकर मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेंगे। लेकिन आप लोग हड़ताल पर हैं, मरीज परेशान हो रहे होंगे, जो जिनकी जिम्मेदारी आप लोगों को रखनी थी। निश्चित ही ये बड़े दुख का विषय है। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल नहीं होना चाहिए, हमेशा संवाद होना चाहिए। परंतु 1 साल से निरंतर पत्राचार के माध्यम से, निरंतर डायरेक्ट निवेदन के माध्यम से, और हमने हड़ताल के दौरान भी 1 महीने का समय दिया। एक समय के पहले हमने एक पत्र दिया था कि चरणबद्ध आंदोलन उसी वजह से किया था, परंतु अधिकारी सिर्फ हड़ताल की ही भाषा मानते हैं। और हड़ताल को भी आप देख रहे हो, कर्मचारी को बिल्कुल डराने की कोशिश की जा रही है। हमारा जबकि 2023 में एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस सभी के आदेश सामान्य प्रशासन के द्वारा हो चुके हैं, परंतु विभाग के द्वारा आप लोग जिम्मेदारी क्या क्या संभालते थे स्वास्थ्य विभाग में? बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग आज पूरी तरह से एनएचएम के कंधों पे है। ऐसा कोई कार्य नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, जैसे एसएनसीयू का कार्य है, चाहे आरबीएस के डॉक्टर हमारे बच्चों के लिए काम करते हैं, सीएचओ ग्रामीण एरिया में डॉक्टर बनके ही काम पूरा करते हैं, फार्मासिस्ट का काम है दवाई वितरण का है, नर्सिस का काम है पूरी तरह से केयर करना मरीज की, एएनएम का काम है टीकाकरण करना, हमारा जो मैनेजमेंट का कैडर है पूरा रिपोर्टिंग का कार्य करते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे एनएचएम के कर्मचारी नहीं करते। ये देख सकते हैं सत्यम, ये तमाम कर्मचारी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कई बार गुहार लगाई अधिकारियों से कि उनकी मांगे पूरी किया जाए, क्योंकि पिछली सरकार ने इनसे वादा किया था, लेकिन नई सरकार बने हुए करीब 2.5 साल हो गए, अभी तक के इनका वादा पूरा नहीं हुआ। उसी के कारण ये मजबूरन आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बिल्कुल शब्बीर, जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल मांगे जो है 8 सूत्री, उस पर देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार कब संज्ञान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।